इस मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की पर बेस्ड है जिसे हो जाता है प्यार एक 70 साल के बूढ़े से, और वो उसके साथ कई बार घपाघप भी करती है। और अब वो बूढ़ा डॉक्टर उसे किस हद तक खुश रख पाएगा, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम अगस्तीन को देखते हैं जो अपनी बड़ी बहन के साथ एक रईस फैमिली में नौकरानी का काम करती है। अगस्तीन जब सबके लिए खाना ला रही होती है तभी उसका एक हाथ अचानक कांपने लगता है। इस पर उसकी बहन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? लेकिन अगस्तीन उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और खाना सर्व करने बाहर चली जाती है। लेकिन जब वो ड्रिंक सर्व कर रही होती है तो उसका हाथ दोबारा कांपने लगता है और तभी उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। अब वो दर्द से तड़पने लगती है और उसका शरीर अजीब सा होने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके मुंह पर पानी मारती है जिससे उसे होश आ जाता है। और जब काफी देर बाद वो होश में आती है तो हम देखते हैं अटैक की वजह से उसकी एक आंख खुल ही नहीं रही थी। और इसके बाद उसकी बहन उसे शहर के मशहूर डॉक्टर प्रोफेसर ली के पास ले जाती है। यहाँ पर डॉक्टर ली उसके कपड़े उतार कर उसके पूरे शरीर का चेकअप करते हैं और फाइनल चेकअप करने के बाद ली उनसे कहता है कि हमें अगस्तीनो पर और भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, इसके लिए इसे यही हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अब क्योंकि अगस्तीन के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था, साथ ही वो जल्द से जल्द ठीक भी होना चाहती थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद वहाँ एक नर्स उसे बताती है कि यहाँ रहने वाले सभी मरीज यहाँ कुछ न कुछ काम करते हैं, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर काम करना होगा। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मौजूद सभी मरीज लगभग लड़कियां ही थी, जिनमें से कुछ हिस्टीरिया की मरीज थी तो कुछ का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। रात में सोते वक्त अगस्तीन गॉड से प्रे करती है कि उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कोई पाप कर दिया है जिसकी सजा उसे भगवान ने दी है। इसके अगले सुबह हम डॉक्टर ली को देखते हैं जो सभी पेशेंट्स का चेकअप करने वहाँ आते हैं और अगस्तीन भी वहाँ अपना नंबर आने का वेट करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि उसका नंबर आता, डॉक्टर के चेकअप का टाइम खत्म हो जाता है और वो वापस चला आता है। इसके बाद हम अगस्तीन को देखते हैं जो बाकी मरीजों के साथ ही किचन में काम कर रही होती है। लेकिन अचानक सभी औरतें खिड़की से झांकने लगती है। दरअसल वो सभी डॉक्टर ली को बाहर जाते हुए देख रही थी क्योंकि वो सभी उसे पसंद करती थी। और अगस्तीन भी जब डॉक्टर ली को झांक रही होती है तो उसे हिस्टीरिया का अटैक आ जाता है और वो बुरी तरह से तड़पने लगती है। और उसकी कराह की आवाज सुनकर डॉक्टर ली भी उसे देखने वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब वो अगस्तीन की हालत देखता है तो वो भी घबरा जाता है क्योंकि उसने हिस्टीरिया का इतना तगड़ा अटैक आज तक नहीं देखा था। अब ये देखकर ली वहीं रुक जाता है और वो अगस्तीन की बॉडी का चेकअप करने लगता है। इस दौरान वो उसके शरीर पर कई निशान लगाता है क्योंकि उसके शरीर के बहुत से हिस्से पैरालाइज्ड हो चुके होते हैं। इसके बाद वो एक सुई को गर्म करके उसके हाथ पर घुसाता है, लेकिन अगस्तीन को कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि उसका वो हाथ पैरालाइज था। यहाँ एक नर्स अब उसे कपड़े पहनाती है और ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमें अगस्तीनो को लोगों के सामने लाना होगा ताकि लोगों को भी ये मालूम हो सके कि हिस्टीरिया एक बीमारी है, न कि कोई श्राप। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर ली को अपने घर पर डिनर करते हुए देखते हैं जहां वो अपनी वाइफ को अगस्तीन और उसकी बीमारी के बारे में बताता है और वो उसे बताता है कि मैं जल्द ही इस बीमारी को लोगों के सामने लाने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि वो उसे ठीक कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगस्तीन की बहन उसे मिलने आई होती है, लेकिन उसी बीच ली उसे चेकअप करने के लिए बुला लेता है जहाँ वो उसका मानसिक संतुलन चेक करने के लिए कुछ सवाल पूछता है जिनके जवाब वो बिल्कुल ठीक देती है। इसके बाद ली उसे कहता है कि हम कल तुम्हें कुछ लोगों के सामने पेश करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि वहाँ सब कुछ ठीक ही होगा। इसके अगले दिन कुछ औरतें अगस्तीन को तैयार करने लगती हैं और वो उसे वहाँ लेकर आती हैं जहाँ पर ली के अलावा और भी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद ली उन्हें बताता है कि अगस्तीन को हिस्टीरिया नाम की बीमारी है, इस वजह से उसे अटैक्स आते हैं और अगर हम इस बीमारी पर और भी रिसर्च करें तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। फिर उन्हें डेमो दिखाने के लिए डॉक्टर ली का असिस्टेंट उसे हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज होते ही उसे हिस्टीरिया का अटैक आ जाता है। अब ये देखकर वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं और वो डॉक्टर ली के इस एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाने के लिए मान जाते हैं ताकि इन पैसों की मदद से डॉक्टर ली जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। नेक्स्ट सीन में हम ली को कुछ मेहमानों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं जो अगस्तीन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि जब उसे अटैक्स आते हैं तो उसका शरीर बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और उसके बारे में बातें सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि कुछ औरतों को अटैक आने पर उनका शरीर अजीब हो जाता है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती और तुम लोगों को उसके बारे में ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं है। और रात में जब ली अगस्तीन की फाइल देख रहा होता है तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, यानी वो धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि ली उसका चेकअप करके उसे एक प्राइवेट रूम में भेज देता है और ये देखकर अगस्तीन को बहुत अच्छा लगता है और उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो भी ली को पसंद करने लगी है। नेक्स्ट सीन में हम अगस्तीन को एक मुर्गी पकड़ते हुए देखते हैं जिसके अगले ही पल ली उसे उस मुर्गी को मारने को कहता है। अब अगस्तीन उस मुर्गी को मार तो देती है लेकिन उसे मारते वक्त ही वो बेहोश हो जाती है और जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसकी बंद हुई आंख खुल जाती है, लेकिन उसका हाथ अभी भी पैरालाइज
पैरालाइज होता है। इसके बाद ली उसकी पूरी बॉडी का चेकअप करता है, जहाँ पर सब कुछ ठीक होता है। बस उसका एक हाथ ही बचा होता है जो अभी भी पैरालाइज था। और अब अगस्तीन की आंख ठीक होने के बाद वो ली को और भी पसंद करने लगती है, जिस वजह से वो रोजाना उसके कैबिन में उससे मिलने आती है। और अब ली समझ चुका होता है कि अगस्तीन उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन उसके अगले ही दिन ली किसी काम से दूसरे शहर में चला आता है, जिस वजह से दूसरे डॉक्टर्स अगस्तीन का इलाज करने आते हैं। लेकिन अगस्तीन किसी और से अपना इलाज नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने से साफ मना कर देती है और वो पागल औरत की तरह बिहेव करने लगती है। और ये देखकर वो डॉक्टर्स उसे कमरे में बंद कर देते हैं। और अब कुछ दिनों बाद ली शहर से वापस आ जाता है और उसके आते ही नर्स उसे बताती है कि आपके जाने के बाद अगस्तीन ने किसी और डॉक्टर से चेकअप करवाने से साफ मना कर दिया था और अब कई दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं है। इसके बाद ली उसके कमरे में जाता है और वो उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है, जिसे अगस्तीन भी खुश होकर पीने लगती है। इसी दरमियान अगस्तीन ली के साथ गपागप करने के इरादे से उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ली इस बात से नाराज हो जाता है और वो वहाँ से चला आता है। लेकिन कुछ देर बाद ली के अंदर भी कुछ होने लगता है, इसलिए वो रात में अगस्तीन के रूम में आता है और वो उसे सोते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब वो अपने घर वापस आता है तो वहाँ भी वो हर वक्त अगस्तीन के बारे में ही सोचता रहता है। इसके अगली सुबह ली उसके ऊपर एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें उसे बहुत दर्द होने लगता है। और एक्सपेरिमेंट के बाद जब वो जाने लगता है तो अगस्तीन कहती है कि आपने मुझ पर कई एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है और ना जाने अब मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा। इस पर ली उससे पूछता है कि तुम ठीक होने के बाद क्या करोगी? तो अगस्तीन कहती है कि मैं ठीक होकर यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। ये सुनकर ली उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला आता है और घर आकर उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिससे उसे मालूम चलता है कि कुछ ही दिनों में अगस्तीन को फिर से उसे कुछ लोगों के सामने पेश करना है। फिर ली अगले दिन इस बारे में अगस्तीन को बताता है, लेकिन उसे ये सुनकर जरा भी ठीक नहीं लगता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ नर्स मिलकर उसे तैयार कर देती है, लेकिन अगस्तीन का मन अब बदल चुका होता है और वो हरगिज वहाँ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो और यहाँ नहीं रह सकती और मौका देखकर वो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है। लेकिन भागते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और गिरते वक्त उसके सर में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका पैरालाइज हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, यानी अगस्तीन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। यहाँ हम ली को देखते हैं जो सभी जाने माने डॉक्टर्स के सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है और वो अपनी स्पीच में कहता है कि आज वो ये प्रूव कर देगा कि जिन बीमार औरतों को हिस्टीरिया की बीमारी होती है हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर अगस्तीन को बुलाया जाता है, लेकिन उसका हाथ तो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो पैरालाइज होने का दिखावा करने लगती है। और इसके बाद जब ली का असिस्टेंट उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन कहीं ली की बेइज्जती न हो जाए इसलिए वो एक्टिंग करने लगती है। और उसका अटैक आने का नाटक देखकर ली भी समझ जाता है कि अगस्तीन अब ठीक हो चुकी है, वो महज नाटक कर रही है। और अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद ली अपने कैबिन में वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ अगस्तीन उसके लिए खड़ी होती है। अब उसे देखकर ली भी बहक जाता है और वो दोनों वहीं पर गपागप करना शुरू कर देते हैं और कुछ देर तक जबरदस्त गपागप करने के बाद अगस्तीन भी वहाँ से चले जाती है। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जब डॉक्टर ली बाकी सभी डॉक्टर्स को गुड बाय कह रहा होता है, उन्हीं के बीच अगस्तीन भी वहाँ से निकल रही होती है। ली उसे वहाँ से जाते वक्त देख तो लेता है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो भी समझ चुका होता है कि अगस्तीन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और फाइनली अगस्तीन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।